गंदी भाषाओं का और शब्दों का भेजा इस्तेमाल कर रहा वो आदमी। मुखिया जी उनके नज़रों में गिरिराज सिंह के गांधी थे, तो गांधी बाबा के हत्यारों के गोद में बैठ के गिरिराज सिंह मंत्री बना हुआ है। इनके कुल खानदान के लोगों ने गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की। आज जिनको ये गांधी बोल रहे हैं, इन लोगों ने अपने ही राज में ये गांधी जी की भी हत्या कर दी, करवा दी। तो ये किस तरह का भाषा है, सब आदमी बोलता, क्या बात बोलता। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुखिया हैं और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, इस पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। कभी नीतीश कुमार को मैंने उस दिन कहा कि इनकी स्थिति बहुत विचित्र है, सांप से सुंदर की स्थिति है, गति है। और जब नीतीश कुमार घिरे जाते हैं तो बोलना बंद कर देते हैं और हल्की फल्की बात अपने चेले चाटियों से। इससे भी पटना में जो घटना घटी, ये लोग बोलता कि राजद के लोगों का हाथ है, तो सीबीआई से सब चीज की जांच कराओ। नीतीश कुमार की स्थिति विचित्र है। देखिए, ये बिल्कुल लगता है कि हत्या के पीछे बहुत गहरा साजिश और कारण बड़े चतुराई से लगता है लोगों ने खेल किया है इसमें, इस चीज को। साजिश के पीछे क्या कारण? फिर किसी को इसमें जिनको नुकसान होना था, जो नुकसान हो रहे थे, क्या क्या नाम भी आ रहा है, उनके रिश्तेदार नजदीक के लोग, रिश्तेदार सुनील पांडे, भुराज पांडे से कहाँ पूछताछ भी, क्या क्या सब हो रहा है, सब बात। फिर भी इस पर हम कोई कमेंट देना नहीं चाहते हैं। लेकिन लालू जी, एक बात तो सच है, सीबीआई इस मामले को टेक ओवर कर लिया है। एक बात तो सच है कि ये जो गांधीवाद बोलने के पीछे राजनीतिक मंशा है, क्या फिर से वही राजनीति गोलबंद करने की कोशिश किया जाए दलितों और वो ये जो गिरिराज सिंह जो बोल रहे हैं, वो मैंने कहा कि गांधी बाबा के हत्यारों के गोद में बैठे हुए हैं सरकार में, इस पार्टी में है। आज जिनको गांधी जी बोल रहे हैं, मुखिया जी को, तो इनकी हत्या इनके काल में इनकी हो गई। इनके पुरखों के समय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हो गई। इन लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। ये अपना वोट बैंक ये ठीक करना चाहता लोग, चीजों को बोल के घड़ियाली आंसू जो बहाते हैं, तो वो लोग बहा रहा है इस तरह का। तो इसमें नीतीश कुमार को क्या फायदा हो सकता है? अब नीतीश कुमार को क्या फायदा हो सकता, नहीं हो सकता, तो जांच का विषय है। सीबीआई से जांच होने के बाद सब पता ही लग जाएगा। नीतीश कुमार को कौन दोषी नहीं दोषी कौन है, अब सीबीआई ना, इस पर कोई कमेंट करना और राजनीति करना ठीक बात तो है नहीं। तो इसका फलाफल आएगा। ये बीजेपी के मंत्री या तमाम लोग कहते हैं कि आपके शासनकाल में नरसंहार का दौर चला था और उसी की उपज ये रणवीर सेना के लोग थे। दलितों और सवर्णों के बीच की राजनीति की पोलराइजेशन की बात, ध्रुवीकरण का फायदा उठा। नरसंहार फ्री राज दिया था इनके हाथों में, याद होगा आपको। नक्सलबाड़ी से निकला हुआ एक्सट्रीमिस्ट आंदोलन मध्य बिहार में जो प्रवेश किया, कानून संजाल और जो लोग वहाँ से पैदा किए, वहाँ पर बंगाल से, इसका जो यूनिवर्सिटी था, तो मध्य बिहार में नक्सल पंथ की एंट्री और जातीय नरसंहार, बेलछी नरसंहार से लेके पिपरा, दोहिया, पारस बिघा, दलील चौक, बघौरा, और हम लोग के समय में भी यही लोग करवाया। ये सब लोग जो लोग हैं, जो आज राजनीति में लोग हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए, और एक्सट्रीमिस्ट के आपस का क्लेश, और जो भूस्वामी थे जिनकी जमीनें लोगों ने ब्लॉक कर दिया था, रोक लगा दिया था, तो हमारी सरकार को भी बदनाम करने के लिए हमारे समय में भी ये बातें हुई। लेकिन तो प्योर
ये बात सही है कि रणवीर सेना के जो हेड थे, देश भर से चंदा जुटा के, पैसा जुटा के और लोगों को, अपने लोगों को, किसानों को उन्होंने मदद किया और हमारी सरकार ने इनको गिरफ्तार किया और जितने इनके ऊपर मुकदमे हुए उसमें सबको मालूम है। लेकिन उसमें तो बहुत सारे में बरी हो चुके थे। इनका कहना था कि वो मुकदमे आपके समय में फंसाया गया था। मुकदमा क्या, मुकदमा हुआ जो था, बरी हो गया तो जाना चाहिए था नीतीश सरकार को, अपील में आ गए, नहीं गए। तो ये समय नहीं है ना टीका टिप्पणी करने का कोई चीजों को। आपको लगता है कि नीतीश कुमार को इस पर टिप्पणी करनी चाहिए कि वो गांधीवादी थे कि नहीं थे? अब वो नीतीश कुमार जाने, वो बताएंगे, लेकिन वो कभी बोल ही नहीं सकते नीतीश कुमार, इससे परहेज करेंगे। मैं भी ये नहीं बोलता कि मैं, अब वो मंत्री उनके बोल रहे हैं, गांधी बाबा के तो विचारों के सब लोग हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को कौन दरकिनारा करता है। जो मूवमेंट हुआ बापू के नेतृत्व में तो सारा देश, सब लोग इकट्ठे थे, लेकिन बापू के विचारों को तो, जैसे आज वो विचार चाहे नक्सल पंथ हो या जो जातीय संगठन लोग बनाते, हिंसा की जो राजनीति करते, वो बापू के पुजारी हो नहीं सकते हैं। हिंसा का कोई स्थान नहीं है, चाहे नक्सलपंथी हो, जातीय क्लेश हो, एक दूसरे को कोई मारता हो, काटता हो। गांधीज्म में इसकी कोई इजाजत नहीं है। ये जो मंत्री बोल रहा है, इसकी बात साफ साफ हो रही है कि जो ब्रह्मर्षि समाज है, प्रबुद्ध समाज है बिहार का, खास करके डेंसिटी मध्य बिहार में है, ये सारा इन लोगों की सरकार से, नीतीश से सबके मोह भंग हो गए। अब मोह भंग होने का फल है कि बीजेपी चाहता है कि हम किसी न किसी रूप में हम ब्रह्मर्षि समाज में हम अपने वोट बैंक को बरकरार रख चुके। नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री का कैंडिडेट लोगों ने डिक्लेयर किया और नीतीश आंख भाव चढ़ाते थे कि हम हाथ नहीं मिलाए नरेंद्र मोदी से, अभी तो मिलाए भी मीटिंग में। तो ये जदयू और बीजेपी का आपस में भी बिहार के राजनीति में अभी तेजी से वर्चस्व की लड़ाई, ये डाइवोर्स की स्थिति में अपना अपना वोट पकड़ने के लिए ये सब ज्यादा परेशान है। लेकिन जल रहा है बिहार, ये बिहार जल रहा है। देखो कितना मर्डर, कितना खून खराबी पूरे बिहार में, बलात्कार, रेप। जदयू का एमएलए इन्वॉल्व है, एफआईआर में नाम है वहां गोपालगंज में व्यवसायी की हत्या करने में, वो पांडे, और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। कंस्ट्रक्शन कंपनी है कोई वशिष्ठा, उसके जो सुपरवाइजर को शूट कर दिया। चारों तरफ मर्डर, खून हो रहे हैं, चारों तरफ खून खराबी, और टीचर से लेकर के और सब जगह, और महिलाओं का साथ जुर्म सब बढ़ा है। अभी नालंदा में भी एक खबर आई है कि नालंदा में जो दलितों को 3 डिसमिल जमीन देने का था, जिस गांव में दिया गया है वो तालाब है। प्रत्येक दिन इंडियन एक्सप्रेस पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 पूरा इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पर आ रहा है। जो अररिया का उजागर आप लोगों ने किया, ये पूरे बिहार में महादलितों के नाम पर ये समूचा जमीन का भारी घपला है, घपला ही घपला है। घपला तो देखो, गया अस्पताल में और मुजफ्फरपुर अस्पताल में बच्चे बिहार के तरफ तरफ के मर रहे हैं। जो इतना पैसा मिला ग्रामीण इलाके में, रूरल इलाका में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और फ्री दवा के लिए, मेडिसिन के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, ये कहीं अता पता नहीं है। तो जहां छुओ वहीं घपला ही घपला है। ये मनरेगा में जो जॉब कार्ड है, ये पूरे बिहार के ऑडिट हो जाए, ईमानदारी से ऑडिट क्यों नहीं करा रहा?
तो ऑडिट करा देगा तो सारा जाली है, ऐसा पैसा सब खा गया। ये कौन पैसा खा गया? आपको मालूम होगा कि भारत सरकार के सारे स्कीम में ये जो बच्चों को इनरोलमेंट हो और साइकिल से लेकर के पोशाक और छात्रवृत्ति देनी थी, अब मिलता है भारत सरकार से, एजेंसी है राज्य सरकार। तो एक ही लड़का का ये जांच हुआ, 10 लाख मतलब बच्चे पकड़ाए गए हैं, फेक पकड़ा गया है कागज पर, ये बिहार में। तो किधर हाथ डालोगे? ये लूट का बाजार गर्म है। राज का मुखिया कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है, जर्दालू आम देखता है और कोई का प्रवेश नहीं है। अपने एमएलए, अपने मंत्री, इनको फटकने नहीं देता बिहार का राज का जो मुखिया नीतीश। ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही बढ़ी है, पोट्री है अफसरों का। ट्रांसफर पोस्टिंग, कल परसों बारून थाना में औरंगाबाद के वो 19-20 साल का नौजवान, जादव नौजवान को, उसका नाम बोल रहा हूं, वो उसकी हत्या कर दी कस्टडी में। कस्टोडियल डेथ बिहार में 3रा स्थान है बिहार इंडिया टुडे में, पूरा रिपोर्ट छपा था। पूरे देश में जो कस्टडी में मर्डर हुए हैं उसमें सुशासन बाबू के राज में 3रे स्थान पर है।